आज से 300 साल पहले मेक्सिको एक छोटे से गांव में एक औरत ने गुस्से में आके अपने दोनों बेटों को पानी में डुबाकर मार दिया था। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसने क्या कर डाला। वो वापस अपने दोनों बच्चों को ढूंढने चली जाती, इस उम्मीद से कि उनमें शायद थोड़ी जान बची हो। इस उम्मीद से वो वहाँ अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे वो कहीं नहीं मिलते। उसे डर था कि उसके बच्चे कहीं नदी में ना बह गए। इस वजह से वो भी उस नदी में कूद जाती है। इस घटना के 300 साल बाद आज भी मेक्सिको के इस गांव में ला llorona, जिसका हिंदी में मतलब होता है रोने वाली औरत, की आवाज़ें आज भी सुनाई देती है। वो आज भी अपने बच्चों को रात में इसी नदी के आसपास के इलाकों में खोज रही होती है। दिन के समय में इस एरिया में तो चहल पहल रहती है, लेकिन अंधेरा होते ही यहाँ पे इस इलाके में किसी के भी आने जाने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन एक रात डेविड और नीना, जो कि हस्बैंड और वाइफ थे, वो दोनों मेक्सिको से अपनी वेकेशन बनाकर अमेरिका की तरफ वापस जा रहे थे। डेविड अपनी कार को मेन हाईवे से उतार कर एक दूसरे रोड की तरफ चला जाता है। नीना पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? डेविड बताता है कि ये एक शॉर्टकट है, इस रास्ते से हम काफ़ी जल्दी पहुँच जाएंगे। नीना को लग रहा है कि डेविड गलत रास्ते पर जा रहा था, क्योंकि रास्ते में कोई भी साइन बोर्ड नहीं था, ना ही और कोई गाड़ी उस रास्ते पर दिखाई दे रही थी। नीना डेविड को बोलती है कि हम लोग यू टर्न लेके वापस हाईवे पर चले जाना चाहिए। डेविड इससे पहले कि कुछ कहता, अचानक से दो बच्चे डेविड के कार के सामने आ जाते हैं। वो कार को किसी तरह से ब्रेक लगाकर सही समय पर रोक देता है। डेविड अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है और पूछता है, तुम दोनों बच्चे यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? वो दोनों बच्चे कोई जवाब नहीं देते। डेविड और नीना फिर से पूछते, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते, बस चुपचाप वहीं पर खड़े रहते हैं। तभी डेविड कार स्टार्ट करता है और वहाँ से जाने लगता है। नीना उसे रोक देती है और कहती कि हम लोग इतनी रात में बीच हाईवे पे दो बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। उधर डेविड कहता है, मुझे लगता है इन लोग का हम लोग को लूटने का कोई प्लान है, इसलिए हम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए और गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। नीना उसकी बात नहीं मानती है और वो उन दोनों बच्चों की मदद करने के लिए गाड़ी से उतर जाती है। मजबूरन डेविड को भी उसके साथ जाना पड़ता है। तभी दोनों को एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती। डेविड और नीना को लगा शायद वो औरत इन्हीं दोनों बच्चों को खोज रही है। बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से उन्हें वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए नीना और डेविड उन दोनों बच्चों को साथ लेके नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर वो औरत रो रही थी। डेविड पूछता है कि मैम, क्या ये दोनों बच्चे आपके हैं? वो औरत जैसे ही उनकी तरफ नज़र घुमाती है, वो दोनों बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं। डेविड और नीना कुछ नहीं समझ आता कि क्या हुआ। वो औरत चिल्लाते हुए कहती, मेरे बच्चे कहाँ गए? और डेविड और नीना की तरफ आने लगती है। अब इस समय उसका चेहरा इन दोनों के सामने था, जो कि पूरा सफ़ेद था और उसके कपड़े पानी से पूरी तरह से भीगे हुए थे, मानो कि वो अभी नदी से निकल के आ रही हो। उसके पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो चल नहीं रही थी, बल्कि ज़मीन के ऊपर उड़ते हुए उन दोनों की तरफ आ रही थी। ये सब देखकर डेविड पूरी ज़ोर से अपनी कार की तरफ भागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नीना उसके साथ नहीं आ रही है। वो पीछे देखता है कि नीना वहीं पर खड़ी हुई है, जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। उधर वो औरत नीना की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही होती है। तभी डेविड नीना को खींचता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। डेविड ने नीना को गोद में उठाकर कार की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन पीछे से औरत की आवाज़ भी आ रही थी। डेविड जल्दी से नीना के साथ अपनी कार के अंदर घुस जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। उसने इंजन स्टार्ट किया और कार को तेज़ी से भगा दिया, लेकिन उसका डर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। कार को 100 की स्पीड में भगाने के बाद भी वो साइड मिरर में देखता है कि वो औरत अभी भी उसका पीछा कर रही है। एक मोड़ पर डेविड ने स्पीड में कार को राइट मोड़ दिया और तब जाके उस औरत का साया उसके नज़र से दूर हो गया। डेविड थोड़ी दूर पर जाकर एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार को रोका। उसका चेहरा पसीने से भरा था, हाथ काँप रहे थे। उसने अब तक समझ नहीं आया कि जो उसने देखा था वो सच था या सपना, लेकिन एक बात हम सब जानते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि ला llorona ही थी, जो अपने बच्चों को आज भी खोज रही थी।
उधर बैक सीट पर नीना अभी भी बेहोश थी। डेविड ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा वाइटनेस था, जैसे लाल रोना ने उसके चेहरे पे कुछ कर दिया हो। डेविड उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद जब नीना होश में आती, वो बस एक ही चीज़ बोल रही होती है, वो आएगी, वो फिर से आएगी और सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।